जंग के 21वें ग्रेड के एक बहुत बड़े अफसर रिटायर कहने लगे कि मेरा कहीं तबादला हुआ। हमने एक मकान किराए पे लिया, एक खाली जगह थी, वहां टमाटर का बीज डाल दिया, टमाटर हो गए। एक जगह ऐसी थी जब मैं लोटा भर के वुजू करता था नमाज के लिए, वो वुजू का पानी उस टमाटर की क्यारी में जाता था। और एक क्यारी ऐसी थी जो वुजू से हटके थी, दूसरी क्यारी थी, वहां हम कोई पानी भर के दे देते थे। जब टमाटर लगे तो जिस क्यारी में वुजू था उसके टमाटर बड़े भी थे, सुर्ख भी थे, खूबसूरत भी थे और पौधों में ज्यादा भी थे तो चंद पौधे, इसलिए हर पौधे के टमाटर गिने भी जा सकते थे। कोई एकड़ों में मीलों में खेत तो नहीं थे कि हर पौधे को बंदा कैसे गिने। और जिसमें वुजू नहीं था उसके टमाटर छोटे भी थे, थोड़े भी थे। वुजू का पानी। एक साहब को सहाबी हैं बहुत बड़े, नजरे बद लगी। मेरे हुजूर ने फरमाया इसका वुजू का पानी करके इसके सर के पीछे से फेंक दो। हाँ, ट्यूबवेल में वुजू कराया। जब नहरी पानी थी, जहां से पानी आ रहा, मैंने कहा वहां वुजू कर। क्यों? सुने गौर से। जितनी भी इबादतें हैं, ये सारी की सारी इबादतों की इब्तिदा वुजू से शुरू होती है। सारी इबादतों की इब्तिदा, जिस अमल की इब्तिदा वुजू से शुरू होती है, वो अमल खुद कितना ताकतवर होगा। सोचें तो सही, वो अमल खुद कितना बाकमाल होगा। आका की बारगाह में एक साहब आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में बरकत नहीं है, कुछ नहीं है, फक्र है, तंगदस्ती है, बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, उलझने हैं, नाकामी हैं, पता नहीं क्या कुछ है, बस घर में कुछ नहीं है। बात का मफहूम है। हुजूर की बारगाह में, मेरे आका कमली वाली की बारगाह में ये दर्द पेश किया, अर्ज किया। तो मेरे हुजूर ने फरमाया हर वक्त बावुजू रहा कर, हर वक्त बावुजू रहा कर। बस ये फरमाया, हर वक्त बावुजू रहा कर। बस जो मानने वाला होता है ना, वो बाल की खाल नहीं उतारता, क्या क्यों कैसे नहीं होता, वजाहतें दलीलें नहीं होती, बस सुन लिया, मान लिया, खत्म। हर वक्त बावुजू रहा कर। ये बताएं, कायनात के सबसे बड़ी पीरो मुर्शिद तो मेरे कमली वाले हैं, जिनके कदमों की खाकों से पीर निकले, फकीर निकले, दरवेश निकले। मैं उस अजीम पीरो मुर्शिद का आज एक अमल बताऊं। मेरे अजीम पीरो मुर्शिद कमली वाले ने, मेरे आका कमली वाले ने पूरी सीरत की किताबें उठा के छान ले कि किसी को हुजूर ने थापड़ा दिया और फरमाया जाओ तो कामयाब है, नहीं। मेरे कमली वाले ने जो भी आया है उसे किसी ना किसी अमल पे लगाया है। थपकी देना कोई हरज नहीं, थपकी देने से कोई गुनाह नहीं, लेकिन मेरे हुजूर ने हर आने वाले साइल को, कोई दुखों, कोई तकलीफों, कोई मुश्किलों, कोई परेशानियों, कोई उलझनों, कोई नाकामियों, कोई गुर्बत, कोई कर्जे, मेरे हुजूर ने उसे किसी न किसी अमल पे लगाया। हत्ता कि एक शख्स आए तो फरमाया घर का सब कुछ बेच के ले आ, और उसका कुल्हाड़ा ले आ और लकड़ी का दस्ता खुद डाल के दिया। ये मेरे हुजूर जो सबसे बड़े कायनात के मुर्शिद आजम हैं, मेरे हुजूर ने फरमाया जा बावुजू रहा कर, और उसने वुजू में रहना शुरू कर दिया, वुजू में रहना शुरू कर दिया। अब मैं बताऊं कि वुजू के बाद होता क्या है। आज एक राज है, इससे पर्दा उठता है, रुख से पर्दे उठे, रुख से पर्दे उठे, तूर जलने लगा, रुख से पर्दे उठे, तूर जलने लगा, मेरे साकी का मुझ पे करम हो गया। कुछ अर्से के बाद वो गुलाम आका की बारगाह में हाजिर हुआ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
रब ने इतना दिया है, इतना दिया है, तर्जुमा, रब ने इतना दिया है, इतना दिया है, तो पड़ोसियों को भी खिलाता हूं, पिलाता हूं, फिर भी कम नहीं होता। अब एक हदीस मुबारक आपको मैं सुनाता हूं, मेरे हुजूर की, मेरे आका की, फिर आपको ये वुजू का अमल जरा तफसील से समझ आएगा। एक हुजूर की, मेरे हुजूर का फरमान, मेरे आका कमलीवाल का फरमान सुनाता हूं। मेरे हुजूर ने फरमाया, मफहूम है, वुजू मोमिन का हथियार है। वुजू मोमिन का हथियार है। माली थे मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के, बड़ी उम्र पाई, पिछले साल फौत हुए, बल्कि इसी साल, शायद पिछले साल फौत, 20 में 21 में 20 में फौत हुए। हमारे चौंसे के आमों के बागात हैं, तो वो एक बाग को ना पैवंद करते हैं, वो उनके पास खास चाकू होता है, एक शाख को तराशते हैं, फिर देसी की छाख उसके साथ मिला, ऊपर टाकियां बांध, मिट्टी की धागे वगैरह, फिर कुछ अर्से के बाद वो देसी भी पैवंदी बन जाता है। अच्छा, वो मैं खड़ा था, मैं रोटी देने गया, वो हलवा ज्यादा खाते थे, हलवा बहुत खाते थे, तो हलवा भरा हुआ था, मैं हलवा देने गया, एक बंदा आया, आके वाह सही वाह, सुभान अल्लाह, बड़े आम हैं, जबरदस्त। उन्होंने कहा यहां आम आप बांध देते, इस तरह का कोई सवाल किया, और आम आपके होते हैं यहां? उन्होंने कहा हाँ, रात को हथियारू बंदा ही होंगे। हथियारू, हथियारू यानी उसके कान में डाल दिया, ख्याल करना, आके पौधे काट के ना ले जाना, पैवंदशुदा पौधा जो महंगा बिकता है, रात को हथियारू यानी ऐसा बंदा जिसके पास हथियार, असलहा, वेपन, हाँ, रात को हथियारू बंदा भी हो। जब उसने सुना, यूं गया एक पल में, जब बंदा बावजू होता है वो हथियारू होता है। मेरे हुजूर ने फरमाया, वुजू मोमिन का हथियार है। अब होता क्या है, ये जो जिन्नाती शैतानी चीजें हैं, काली कुव्वतें हैं, ये इंसान से ऐसी चीजें छीन लेती हैं जो इंसान को पता नहीं चलता। मुझे एक साहब ने बताया, एक साहब ने, कि जेल में अजियतें देने में एक अजियत यह भी है, वहां कमरे की मशीन लगा के ऑक्सीजन छीन लेते हैं। तो ऑक्सीजन जब छीनते हैं पता तो कुछ नहीं चलता। ये जो हब्स है ना, हब्स जिसमें दम घुटता है, इसमें नजर नहीं आता, ऑक्सीजन कम हो जाती है। यूं खिड़कियां खोली, यूं दरवाजे खोले और ऑक्सीजन अंदर आई, और फिर कहते हैं हाँ हाँ हाँ, अब मेरी तबीयत ठीक है। ये ऑक्सीजन कम होती है, और जिसको हम हब्स कहते हैं या दम घुटना कहते हैं, और धुआं कार्बन को बढ़ा देता है, ऑक्सीजन को कम कर देता है, इसलिए बंदे मर जाते हैं। अंगीठियां डाल के रात को सोने वाले सुबह मरे हुए होते हैं, कोयले की अंगीठियां, बेशुमार वाकयात हैं, वो ऑक्सीजन छिन जाती है पर नजर नहीं आता। इसी तरह ये जिन्नाती शैतानी चीजें हमारी बरकत छीन लेते हैं पर नजर नहीं आता, नजर नहीं आता, नजर नहीं आता। जब मोमिन वुजू करता है और बावुजू होता है, और अगर वुजू के साथ मिसवाक हो, अगर वुजू के साथ मिसवाक हो तो ताकत ही और है। तो जब मोमिन वुजू करता है, एक फरिश्तों की जमात है मुस्तकिल, आहले नजर, आहले कश्फ, जिनकी चेहरे की नजरें भी होती हैं और दिल की नजरें भी होती हैं। वो आंखों से देखते हैं कि एक फरिश्तों की जमात है, एक फरिश्तों की ताकतवर कुव्वत है, जो क्या करती है, इस बंदे की हिफाजत के लिए मुतय्यन हो जाती है।
ان کی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگ جاتی ہے، ان کی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب وضو والا عمل کیا، میری غربت، میری تنگ دستی، گھر میں برکتیں آ گئیں، گھر میں وسعتیں آ گئیں، گھر میں کمال آ گیا۔ یہ واقعات تو میرے سامنے کئی آئے، بوٹی پڑی تھی نہیں تھی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ٹالے گا۔